सीधे तौर पे ये आरोप है कि वो गरीबों से घृणा करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री आवास के लिए इस सत्र में 2 घटनाएं घटी। 2,30,000 आवास के लिए उन्होंने 2,000 करोड़ देने की घोषणा की है बजट में। इससे पहले उन्होंने 2 दिन पहले अपने बजट भाषण में कहा था कि हम फिर से सर्वे कराएंगे और 2011 की सेंसस है वो पुराने हो गए। हमने उत्तर में उनको कहा कि सेंसस पूरे देश के लिए एक लागू होता है, एक प्रदेश के लिए कोई जनगणना नहीं होगी। आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं क्या? और उसके बाद उनके मंत्री को हमने कहा कि हमारे प्रवक्ता क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, अलग विषय। आप हमारे साथ, मेरे साथ, मैंने कहा जब मैंने बजट ओपनिंग की तो आप लोगों ने सुना है कि किसी भी मीडिया के सामने, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने खुली बहस हो जाए कि 16 लाख आवास है स्वीकृत और 8 लाख बना चुके हैं। ये उन्होंने जो कहा है, हमने मांग की है कि 8 लाख जो आपने बनाया है उसको सन वाइज टेबल कीजिए विधानसभा में। ये भारतीय जनता पार्टी के समय के बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय छत्तीसगढ़ 1 नंबर में था प्रधानमंत्री आवास में। आज उसके प्रोग्राम को निकालोगे आप, इंटरनेट में देखोगे छत्तीसगढ़ कहां पर है, यह पता नहीं लगेगा। गरीबों से घृणा करने वाली सरकार इसलिए कहा कि 74 लाख का लक्ष्य है जल जीवन मिशन में, इन्होंने काट के उसको 42% कर दिया। 31 मार्च 2024 तक योजना खत्म होनी है। विधानसभा के उत्तर में उन्होंने कहा कि 39% काम पूरा हुआ। भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको जादू जम्पी से 31 मार्च तक पूरा करवा देंगे क्या? शहरी आवास में आज व्यवस्था की है संधि ने 450 करोड़ रुपया राज्यांश नहीं दिया है, न इस बजट में उसकी कोई व्यवस्था है। मंत्री जी क्या बोलते हैं कि केंद्र का पैसा नहीं मिला है इसलिए आवास नहीं बना है। एक ही दिन की एक ही प्रश्नोत्तरी में, और हमने उनको नोटिस दी है, आज आसंदी ने व्यवस्था दी है कि इसमें हम जांच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, न किसानों का, न मजदूरों का, न नौजवानों का, न गरीबों का। सबके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, मेरा उनसे 2-3 सवाल है कि जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी। 11 लाख स्वीकृत हो गए। तो सवाल इस बात का है कि 16 लाख के आंकड़े कहां से आ गए बचे हुए? 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए तो बचे तो 7 लाख। लेकिन अब वो कहते 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या नए जब सर्वे कराएंगे नए हितग्राही आएंगे उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ब्रिजमोहन जी, अजय जी कह रहे थे जनगणना के हिसाब से हो सकता है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो 2012 साल से आपने जनगणना नहीं कराया, तो जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। ये दो सवालों का वो जवाब दे दे। हमारे जो हम सर्वे करा रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं, उसे समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उन गरीबों को भी मकान मिलना चाहिए। हमने विधानसभा में राज्यपाल के कृतज्ञता भाषण में मैंने घोषणा की है कि जो भी पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको आवास दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है कि नहीं है, ये स्पष्ट करें।